नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास नंबर फर्स्ट है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ाई करने वाले हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके बीच में आए हैं। प्रीवियस ईयर में आधारित क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। चाहे CSJM यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे आगरा विश्वविद्यालय हो, चाहे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो, या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, सभी वाले विद्यार्थी, सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को बच्चों। ज्यादातर हमने प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया है बच्चों, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सर अंतर क्या है। ये हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में आया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं होती है इसमें अंतर क्या है बच्चों, ठीक है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी बच्चों, ठीक है ना, इसमें श्वसन बच्चों किसके द्वारा होगा। पहली विशेषता क्या, श्वसन। पहला अंतर क्या है, श्वसन। तो जो प्रोकैरियोटिक है बच्चों, यहाँ पे श्वसन किसके द्वारा है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है बच्चों, यहाँ पे श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो पहला तो अंतर यह है, जो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आंसर विल बी, श्वसन के आधार पर अंतर बच्चों क्या है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा श्वसन होता है, और यूकैरियोटिक बच्चों किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। क्लियर पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए बच्चों। डिफरेंस नंबर 2 की बात करी जाए, लिंग प्रजनन, यानी जो लिंग प्रजनन है, लिंग किस प्रकार का है यहाँ पे। तो लिंग प्रजनन बच्चों यहाँ पे नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे क्या है, उपस्थित होता है यानी पाया जाता है, ठीक है ना। जो डिफरेंस नंबर 3 है मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहां पे होता है यार। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई कहां पर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थैलेकाइड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहां पे होता है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ पे किसमें होता है, यहाँ पे होता है थैलेकाइड में। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो हमारा कहां पे है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषण होता है मेरे भाई कहां पे होता है, थैलेकाइड में होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आई होप ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट नंबर 4 जो अंतर है वो क्या है मेरे भाई, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कैसा होता है मेरे भाई, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि यहाँ पे कैसा होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। तो मुख्य 4 अंतर मैंने देख लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों और यूकैरियोटिक कोशिका में। मुख्य 4 अंतर को मैंने देख लिया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे अगर इसी में बात करी जाए मेरे भाई, कुछ और भी अंतर हैं, जैसे 4 मैंने अंतर देख लिए। तो बच्चों ये अंतर नंबर 5 है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें मेरे भाई केंद्रक क्या होता है, केंद्रक यार अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या है मेरे भाई, उपस्थित होता है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात करी जाए, 6 नंबर डिफरेंस हमारा क्या है, डीएनए। प्यारे बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, मतलब वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डीएनए है यूकैरियोटिक सेल में वो रेखीय होता है। ये पॉइंट आपको याद करने, सीधा लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए बात करी जाए 7 नंबर की मेरे भाई, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग। जैसे प्यारे बच्चों, झिल्ली युक्त कोशिकांग तो पाए जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है कि हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अनुपस्थित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें हरित लवक यानी जो होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होती हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और जो ये लवक है ये यहाँ पे क्या होंगे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये यहाँ पे पाए जाते हैं।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद प्रोकैरियोटिक मेरे भाई क्या है, 70 एस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में 80 एस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो मेरे भाई ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने क्लियर कर लिया, और बेटा हर बार एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, इसलिए राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पर, बहुत अच्छे से एक क्लास को आप क्लियर करना, नोट्स बनाते चलना, है ना। और सभी लोग जो है, जो भी विद्यार्थी कोर्स से नहीं जुड़े तो अपने साथियों को भी बताइए कि कोर्स चल रहा है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर, आप भी कोर्स को ज्वाइन करिए, बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों हमने मुख्य अंतर देख लिए थे, इसको हमें नहीं देखना है। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस मेरे भाई, प्रीवियस ईयर्स में, कि लाइकेन क्या है मेरे भाई। जो लाइकेन होता है ये क्या होता है, लाइकेन, लाइकेन ये क्या होता है मेरे भाई। तो आप सभी को मैं बता दूं बच्चों, लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन जो है मेरे भाई, लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच की बच्चों क्या है, कड़ी होती है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच की बच्चों क्या होती है, कड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। बात की जाए लाइकेन की, तो लाइकेन में कुछ कवक और शैवाल जो स्वतंत्र रूप से उगने में असफल होते हैं, आपस में सहसजीवी संबंध स्थापित करके एक विशेष थैलस का निर्माण करते हैं। यह दो निराश हुए जीवों के बीच अकस्मात होने वाला सहवास नहीं होता है, अपितु विकास का उत्पाद है, जिसके कवक एवं शैवाल दोनों ही तत्वों को रखने वाले प्रोपगेटर द्वारा नष्ट होने से बचाया जा सकता है। यानी प्यारे बच्चों जो लाइकेन है ये क्या होता है, लाइकेन में क्या होते हैं, कवक के भी गुण पाए जाते हैं और शैवाल के भी गुण पाए जाते हैं, है ना। इन दोनों के बीच का एक बाई प्रोडक्ट है, कौन सा, लाइकेन। लाइकेन का बच्चों यूज कहां पे करते हैं, वायु प्रदूषण को चेक करने में। खूब प्रश्न पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण को चेक करने में किसका यूज करते हैं, वायु प्रदूषण को चेक करने में किसका यूज करते हैं, लाइकेन का करते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 15 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया बच्चों, फिर 21 में पूछा गया। इस हिसाब से क्वेश्चन से रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐसे यहां पे देख लो आप, उसी को डायग्राम माध्यम से मैंने समझा। लाइकेन क्या है, तो शैवाल प्लस कवक के बीच की मेरे भाई क्या है, कड़ी, और क्या प्राप्त हुआ, मुझे लाभदायक संबंध हुआ, एक नया जीव प्राप्त हुआ, उसे ये क्या बोलते हैं, लाइकेन, ठीक है ना। चलिए अब एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आया जो एग्जाम में अक्सर आता है, सीधे पूछा जाता है, देख लीजिएगा। डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। जो डीएनए है, जो आरएनए है बच्चों, इसमें अंतर मुख्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले अंतर क्या है बच्चों, इसके पूरे नाम का अंतर है कि जो डीएनए होता है इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और जबकि इसका पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो पहली तो विशेषता ये हो गई, पहली विशेषता फुल फॉर्म यानी नाम की हो गई। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करें मेरे भाई पॉइंट नंबर 2 की, डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें पाई जाती है, जबकि इसमें क्या है, राइबोज शर्करा पाई जाती। भाई पहला तो अंतर फुल फॉर्म का है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है बच्चों, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यार यहीं पे बात आती है कि जो डीएनए इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि जो आरएनए है इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है ना। तो दूसरा अंतर हो गया। और तीसरा मोस्ट अंतर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आता है, नाइट्रोजनी क्षार का अंतर। किसका अंतर आएगा, नाइट्रोजनी क्षार का अंतर। प्यारे बच्चों नाइट्रोजनी क्षार की संख्या 4 होती है। जो नाइट्रोजनी क्षार होती है इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एडेनिन, ए मतलब एडेनिन है मेरे भाई, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब बच्चों गुबानिन, गुबानिन, सी का मतलब साइटोसिन, सी का मतलब साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, टी का मतलब थायमीन, टी का मतलब मेरे बच्चों थायमीन, टी का मतलब क्या है, थायमीन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन। ये नाइट्रोजनी क्षार का अंतर है।
तो जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आरएनए है इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। यानी 4 नाइट्रोजन क्षार हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो डीएनए में तो ये चारों पाई जाती हैं, लेकिन जो अपना आरएनए है इसमें बच्चों थाइमिन नहीं पाई जाती। इसमें कौन सी नाइट्रोजन क्षार नहीं पाई जाती? थाइमिन नहीं पाई जाती। थाइमिन के स्थान पर मेरे भाई यूरेसिल होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई 3rd नंबर की बात करी जाए, कैसी ये संरचना है? दोहरी प्रकृति युक्त होती है। कैसी है? दोहरी प्रकृति युक्त होती है। और इसकी स्वभाव कैसा होता है? एकल होता है। यानी आरएनए एक इकहरी इकाई होती है, जबकि डीएनए क्या है बच्चों? दोहरी इकाई होती है, ठीक है। स्वयं प्रकीर्णित होता है और जरूरत पड़ने पर ही डीएनए से निकाला जा सकता है, अदरवाइज से नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर पॉइंट हो गए। अब बच्चों कुछ बातें भी रह गई, यहां पे समझ लो एक बार बढ़िया से आप लोग, कि अगर कभी कभी तो प्रश्न ये आता है, कभी कभी प्रश्न तो बच्चों ये पूछता है कि जो साइटोसिन है ये गुआनिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है? तो प्यारे बच्चों कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 1 2 3। यानी साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। तो देख लिया आपने। इसी प्रकार जो एडेनिन है, थाइमिन है, ये प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर गिवन है, देख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न है। और प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम का टाइम बहुत कम रह गया है, इसीलिए ओनली फॉर इंपॉर्टेंट लेक्चर अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, वही चीजें हैं यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं इससे पहले। इसका भी स्क्रीनशॉट या कॉपी पे लिख के आप अच्छे से जो है इससे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी अंतर आपको दिखाए गए हैं कि डू हेलिक्स यानी डबल संरचना, दोहरी संरचना होती है और ये इकहरी होती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे केवल राइबोस शर्करा है ना। इसी प्रकार इसमें पिरिमिडीन क्षार मुख्य थाइमिन होता है, और इसमें बच्चों मुख्य क्या होता है? यूरेसिल होता है। इन्हीं का तो अंतर यार होता है, क्योंकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है तो इसमें थाइमिन नहीं है, तो इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या है? यूरेसिल है। यही मुख्य अंतर है। डीएनए में थाइमिन अकेले है, मतलब थाइमिन जो है यूनिक है अपने आप में। थाइमिन और यूरेसिल का मुख्य अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। डीएनए में थाइमिन पाई जाती है नाइट्रोजनी क्षार, जबकि आरएनए में यूरेसिल। मुख्य अंतर है ये, ठीक। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और प्यारे बच्चों कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। कभी कभी एग्जाम में सीधी माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा पूछी जाती है। तो परिभाषा की बात करी जाए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधी परिभाषा पूछ लेता और उसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो परिभाषा क्या है? पहली बात तो जो माइक्रोबायोलॉजी बच्चों किस भाषा का शब्द है? तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। हम सभी लोग जानते हैं जिस भी वर्ड्स के पीछे लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब इनका मतलब क्या होता है? माइक्रोस का मतलब बच्चों क्या होता है? स्मॉल यानी लघु। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस का मतलब बच्चों तो क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी या फिर नॉलेज। यानी माइक्रो का मतलब सूक्ष्म से होता है। माइक्रो का मतलब बहुत सूक्ष्म चीजें। बायोस का मतलब बच्चों लाइफ, बायोस। और लॉगस का मतलब बच्चों क्या होता है? स्टडी। यानी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। यानी किस भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का, ठीक है ना। अब इसकी सीधी हम परिभाषा देख लें, यहां पर दिया भी गया है। परिभाषा देख लो बच्चों अच्छे से इसकी।
Microbiology is that branch of biology which deals with the study of microorganisms or microbes, that is organisms which are microscopic dimensions। यानी माइक्रोबायोलॉजी प्यारे बच्चों बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपन लोग किसका स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, ये बहुत ज्यादा अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका अध्ययन अपन लोग किसमें करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। तो प्यारे बच्चों माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपन लोग अत्यंत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और वो अत्यंत सूक्ष्म जीव प्यारे बच्चों हमारी आपकी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए अपन लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, तभी उनको देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा को हमने जान लिया, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो कुल मिला के ये वाली थ्योरी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक की बात है, क्योंकि सीधा एग्जाम में आता तो ये जो समझना जरूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने समझ लिया। यहाँ पे थोड़ी बातें और लिखेंगे कि आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य की आंख द्वारा 0.1 मिलीमीटर व्यास से छोटी वस्तु को नहीं देखा जा सकता, यानी जो मनुष्य की आंखें हैं वो 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा छोटी वस्तुओं को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए अपन लोगों को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये एक बहुत बेहतरीन क्लास थी, देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट कोई बचा कि नहीं बचा है, बाकी अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एक इंट्रोड्यूस टाइप की वीडियो थी जिसमें आपको मुझे बताना था कि माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो हम मेरे भाई बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि जीवाणु है, विषाणु है ना, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा, बस यही है माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो माइक्रोबायोलॉजी बच्चों शैवाल हो जाए, चाहे विषाणु हो जाए, चाहे जीवाणु हो जाए, चाहे प्रोटोजोआ हो जाए, चाहे कवक हो जाए, इनका ही अध्ययन किया जाएगा, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।